Good morning to all of you. Yes, I pay my gratitude to God, to Sadhguru, and saint of the societies. God has given us soul, and Sadhguru enlightened the soul, and saints give us the confidence to continue in devotion. So, all are all are the power we have to recognize, and it is our moral duty to gratitude them all. तो चर्चा चल रही थी कि किस प्रकार से हम एक एक जो बैड एलिमेंट है उसको पहचाने। क्रोध को पहचानने के लिए हम 181 डिग्री टू 360 डिग्री के एंटर किया और देखा कि क्रोध किस प्रकार से तीन स्पेशलिटीज उसमें होती हैं। वो सोता रहता है, वो उसके पैर नहीं है और वो देख नहीं पाता, और उसकी माँ लालच है और उसकी नानी इच्छा है। चलो यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब हम देखते हैं कि इसके भाई बहन, क्या भाई बहन भी हैं इसके? पूरे परिवार का जब तक हम आंकलन करते हैं तभी पता लग पाएगा कि इसका पूरा परिचय क्या है। इसका आंकलन करते हुए हम देखते हैं कि जी हाँ, इसके छोटे भाई बहन भी हैं। द्वेष, ईर्ष्या, नफरत, विरोध, मोह और अहंकार, ये इसके भाई बहन हैं। जी हाँ, इन सब का उत्तरदायित्व भी यही करता है, प्रतिनिधित्व भी यही करता है। सबकी जवाबदारी, छोटे बहन भाइयों की जवाबदारी भी क्रोध के पास ही है। यही सबका ध्यान रखता है। तो सबसे पहले आज हम बात करते हैं अहंकार की। अहंकार से किस प्रकार क्रोध आता है, या फिर यूं कहें क्रोध किस प्रकार से अहंकार पे जब कोई ठेस पहुंचाता है तो कैसे जवाब देता है। अहंकार भी बेसिकली देखा जाए तो दो प्रकार का अहंकार होता है। एक असली अहंकार वाले लोग होते हैं जो हम देखते हैं अपने अहम के लिए सड़कों पर ही फैसले करने शुरू कर देते हैं, सड़कों पर ही लड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब उनके अहम को ठेस लगती है तो वो चाहते हैं कि अभी तुरंत ही इसका फैसला हो जाए। दो पार्टियां जब सड़क में बाई चांस किसी की गाड़ी दूसरी गाड़ी से लग जाती है या कुछ छोटा मोटा नुकसान हो जाता है तो वो फिर दोनों पार्टियां अपने आप को बड़ा बताकर अहम के जरिए क्रोध को प्रज्वलित करने की कोशिश करती है। ये पहली तरीके के लोग होते हैं जो असली में अहंकारी होते हैं, अहम वाले होते हैं, ईगो वाले होते हैं। और दूसरे तरीके के लोग वो लोग होते हैं जो अहंकारी तो नहीं होते लेकिन ड्रिंकन स्टेट में जाकर, टॉक्सिकेशन में जाकर, अल्कोहलिक होकर अपने आप को, अपने आप का विवेक खो देते हैं। और कई बार ऐसा देखने में आया है कि वो भी एक ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे उनको अपने क्रोध के द्वारा नुकसान उठाना पड़ता है। एक बार, बहुत पुरानी बात है, एक बार राजा की सवारी निकल रही थी तो राजा अकेला ही एक हाथी पर बैठा हुआ था और बाकी उसके मंत्रीगण, मिनिस्टर काउंसल्स पीछे घोड़ों पर सवार होकर आ रहे थे, सुरक्षा कर्मचारी आ रहे थे।
और फिर इसके साथ साथ सिपाही फौज भी उसका पीछे पीछे आ रहे थे। और वो जो शराबी था भीड़ में से निकला और बड़ी बेअदबी से राजा को बोला, क्योंकि विवेक तो था नहीं, शराब पी रखी थी, टॉक्सिकेशन में था, अल्कोहलिक था। तो उसने बड़ी बेअदबी की राजा के साथ और कहा, अरे एक हाथी बेचना है ना, तो इतनी लंबी चौड़ी ये सेना और ये क्या कर रखा है, हाथी बेचेगा क्या? तो इस प्रकार से जब उसने एक दो बार कहा, कहता है इसको तो मैं ही खरीद लेता हूँ, चलो उतरो नीचे हाथी से। तो राजा को बहुत गुस्सा आया, तो उसने अपने मंत्रियों को कहा और मंत्रियों ने सिपाही को आदेश दिए कि इसको गिरफ्तार कर लो और कल साहिब के दरबार में पेश कर देना इसको। तो उसको गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया। अगले दिन जब उसे पेश किया गया तो उसका नशा सारा उतर चुका था। वो सोच रहा था कि मेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। जब ज्ञान का उपयोग नहीं किया जाता तो इंसान अविवेकी हो जाता है, और उसके कारण उसने इतनी बड़ी गलती कर दी। और वो राजा के दरबार में गया और उनसे माफ़ी मांगी कि मेरे से गलती हो गई है, शराब के नशे में गलती हुई, मुझे माफ़ कर दो और आगे से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। तो ये चीज़ें होती हैं जब हम अपने विवेक को छोड़ देते हैं तो निश्चित रूप से क्रोध हावी हो जाता है। आज की चर्चा यहीं तक, बाकी चर्चा आगे ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसे ही द्वेष, नफरत और जो और बैड एलिमेंट्स हैं, मोह है, उन पर भी ऐसे ही चर्चा चलेगी। आज की चर्चा यहीं तक। और आई thanks given to all thanks given to all those people who are watching my videos. Thank you to all of you.